मैं प्रणय कुमार बंडी। 20 तारीख को चंद्रपुर विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। कल 13 नवंबर को नितिन गडकरी घुघुस पहुंचे थे। घुघुस के लोगों का नितिन गडकरी से क्या अपेक्षाएं थी वह जानने की अपन कोशिश करेंगे। आज हमारे साथ आम आदमी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष अमित बोरकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए जानते हैं कि उनकी क्या अपेक्षाएं थी नितिन गडकरी से और वे क्या चाहते हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे क्षेत्र में नितिन जी गडकरी आना ये हमारे लिए सौभाग्य का बात है। देखिए, चंद्रपुर सिटी और घुघुस सिटी जो है ये औद्योगिक शहर के नाम से जानी जाती है, परंतु जिस तरह का यहाँ पे डेवलपमेंट होना वो यहाँ पर नहीं हो पा रहा है। आप देख सकते हैं हमारे घुघुस क्षेत्र में जो एक ब्रिज का काम चालू है वो लगभग 4 से 5 साल से वो काम शुरू ही है, चल ही रहा। तो ये ड्यूरेशन जो है बहुत ज़्यादा हो चुका है। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पे टोल नाका अवेलेबल है, लेकिन रोडों की साफ़ सफाई नहीं होती है, नियमित रूप से यहाँ पर पानी नहीं मारा जाता है। और साथ में बहुत ही एक मुख्य चीज़ जो है, ये हमारा जो शहर है ये हमारा नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे रोड है जो आंध्र प्रदेश को, तेलंगाना को मुंबई से जोड़ता है, महाराष्ट्र से जोड़ता है। तो यहाँ पर हमको सर्विस रोड की अवेलेबल की ज़रूरत है जहाँ पर गाड़ियाँ अलग से पार्क हो सके। आप देख सकते हो घुघुस शहर में जो ट्रक है, बड़े बड़े ट्रक्स जो रहते हैं वो रोड के कॉर्नर पे खड़े रहते हैं। इससे एक्सीडेंट का यहाँ पर जो चांसेस है बहुत बढ़ते हैं। हमारे जो स्कूल से छोटे छोटे बच्चे स्कूल में जो जाते हैं वो इसी रोड से आना जाना करते हैं और उनको आते जाते वक्त इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। आपने देखा होगा कि पिछले 5 साल में यहाँ पर महाविकास आघाड़ी की सरकार बनी, साथ में महायुति की सरकार भी बनी, लेकिन कोई भी आमदार, कोई भी खासदार, कोई भी नेता ये चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है। तो ये बहुत ही गलत बात है। चुनाव आते जाते रहेंगे, नेता लोग आते जाते रहेंगे। जो काम होना है वो सामान्य जनता के लिए होना चाहिए, जो कॉमन पीपल है उनके लिए होना चाहिए, लेकिन ये यहाँ पर हमारे शहर में नहीं होता दिख रहा है। इसीलिए मेरी नितिन गडकरी साहब से या फिर जो आने वाले चुनाव में जो भी आमदार हमारे यहाँ से चुन के आएंगे उनसे मेरा अनुरोध रहेगा कि आप ये चीज़ के ऊपर ध्यान दीजिए। रोड का मेंटेनेंस एज़ पर नॉर्म्स जो रहता है उसके ऊपर ध्यान दीजिए और अच्छी तरीके से हमें सुविधा दीजिए, बाकी हमें और कुछ नहीं। घुघुस में बाईपास पिछले 12 सालों से पेंडिंग है और मुख्य हाईवे पर कई सारे गड्ढे पड़े हुए हैं और आजू बाजू में अवैध ट्रांसपोर्ट खड़े रहते हैं। साथ ही डिवाइडर में कटीले जाड़ है, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, जिस तरह से मैंने कहा कि घुघुस एक औद्योगिक शहर है, तो बाईपास रोड ये हमारे बेसिक नीड है। तो लगभग ये 12 से 14 साल पहले यहाँ पास हो चुका है, लेकिन सरकार की बुरी नियोजन के कारण ये बाईपास रोड आज तक बना नहीं है। साथ ही में अगर आप ये चीज़ के ऊपर ध्यान देंगे तो यहाँ पर जो बाईपास रोड बना है यहाँ से धूल दिन ब दिन उड़ती रहती है। इसके कारण आजू बाजू में जो किसान लोग रहते हैं उनको बहुत तकलीफ है। साथ ही साथ यहाँ जिस किसान का खेत ये बाईपास के अंदर आ चुका है उन्हें उनके हिसाब से, उन्हें जो गवर्नमेंट के हिसाब से जो वेजेस मिलना था, पे करना था, वो नहीं मिल रहा है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स है जिसकी तरफ सरकार ध्यान नहीं दे रही है। इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। और गड्ढे गुड्ढे जो है वो भी यहाँ पर टोल नाका अवेलेबल है, टोल नाका बाकायदा यहाँ पर टोल लेता है, वसूली करता है, लेकिन फिर भी इसकी तरफ ध्यान देते नहीं है। कटीले झाड़ का भी जो विषय है वो भी टोल नाके भी आता है। ये सारे चीज़ों के ऊपर टोल नाका ध्यान नहीं दे रहा है, लेकिन उसके ऊपर किसका ऑब्जर्वेशन है ये भी हमको देखना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये बुरी जो सरकार की पॉलिसीज़ है इसके कारण ये सारे प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। तो अभी तो हम लोग आचार संहिता के चलते किसी को कुछ ब्लेम नहीं कर सकते, लेकिन आने वाले आमदार से हमारी ये अपेक्षा रहेंगी ये सारी चीज़ें वो आने वाले 1 महीने के अंदर जल्द से जल्द सॉल्व करे और सामान्य जनता जो है उनको एक राहत पहुँचाए। मेरा नाम निशांत विलास कामतवार। आप क्या करते हैं? मैं एक स्टूडेंट हूँ, कॉलेज स्टूडेंट हूँ मैं, और साथ ही में मैं एक पार्ट टाइम जॉब करता हूँ ड्राइवर का। तो आप पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं, साथ में एजुकेशन भी करते हैं आप। तो आप जब पार्ट टाइम जॉब में ड्राइवरी करते हैं तो आपको रोड संबंधित क्या दिक्कतें आती हैं और आप नितिन गडकरी साहब से क्या मांग करना चाहते हैं? अभी तो कल साहब आके गए, गडकरी साहब आके गए घुघुस में, तो गडकरी का साहब से हमसे यही उम्मीद थी कल, क्या एक ड्राइवर को जब हाईवे पे एक ड्राइवर जब चलता है तो बारिश में जब चलता है गड्ढे गिरते हैं
इतना ज़्यादा टोल वसूला जाता है और टोल के माध्यम से वो रिपेयर नहीं किया जाता है। तो गडकरी साहब से हमको यही थी, क्या उम्मीद थी, क्या वो रोड सुधारे। या फिर अभी देखो तुम यहाँ से चंद्रपुर जाते हुए तो कितने गड्ढे सारे बराबर एक्सीडेंट होते हैं गड्ढे के वजह से। तो गडकरी साहब से यही उम्मीद थी कि हमको क्या कुछ ना कुछ गांव की हित के लिए भी बात करना चाहिए और रोड के लिए भी बात करना चाहिए था। में अपेक्षा क्या है आपकी? नितिन गडकरी साहब इन सब चीज़ों पे ध्यान दे पाएंगे? क्योंकि रोड के महानायक कहा जाता है नितिन गडकरी जी को, तो ऐसे छोटे मोटे वर्क पर ध्यान देकर संबंधित लोगों पर कार्रवाई कर सकते हैं क्या? ऐसी कोई आशा है आपको? आशा तो है। सरकार गवर्नमेंट किसकी भी रहनी चाहिए, रोड सुधारना चाहिए और डेवलप होना चाहिए और ड्राइवर को अच्छे से ये मिलना चाहिए और एक्सीडेंट की कम ये होना चाहिए। सरकार कैसी होनी चाहिए आपकी नज़रों में? सरकार तो अभी देखो जो आएगा वो। तो यानी सरकार जो भी है वो हम मानते हैं, लेकिन वर्क किस तरह से करना चाहिए, ऐसा कोई सरकार आपके नज़रों में है क्या? अभी तो फिलहाल नज़रों में तो देखेंगे अभी सरकार कौन सा गवर्नमेंट बैठता, महाराष्ट्र स्टेट कौन सा गवर्नमेंट बैठता, तो उसके हिसाब से उनने सरकार के माध्यम से बराबर डेवलप करना चाहिए, फास्ट डेवलपमेंट करना चाहिए। क्योंकि आने वाला दिनों में ऐसा हो जाता है कि ड्राइवर कहीं भी घुस जाता है, कभी डिवाइडर पे चढ़े जाता है गड्ढे के वजह से, कभी अनबैलेंस हो जाता है। तो उसके वजह से उनने मेन रोड का हाईवे का डेवलप करना चाहिए मेन बोले तो ये हमसे उम्मीद है गडकरी साहब से। आप एक ड्राइवर और एक स्टूडेंट होने के नाते सरकारी नौकरी प्राप्त करना उचित समझते हैं या प्राइवेट संस्था में या प्राइवेट कंपनी में आप काम करना अच्छा समझते हैं? सरकारी नौकरी में। ऐसा क्यों? क्योंकि प्राइवेट होता है, सरकारी होता है। क्या इसलिए कि प्राइवेट में किया तो कभी भी प्राइवेट वाला लात मार के हकाल देता है। गवर्नमेंट में इसलिए ये होता है कि वो हकाल नहीं पाएगा, तो प्राइवेट हम उसके गुलाम होते हैं और गवर्नमेंट ऐसा होता है कि एक हमारा अस्तित्व तैयार हो जाता है उसमें। चलो धन्यवाद। आज हमारे साथ अमित बोरकर जी और निशांत कामतवार जी अपने ओपिनियंस साझा किए। धन्यवाद।